नमस्ते मेरे प्रिय बंधु भगिनियों, आपका फिर से स्वागत है सैटरडे साइंस सीरीज एट 7 PM में। आज हम जानेंगे श्री गणेश जी और गणेश उत्सव के रहस्य के बारे में। गणपति जी के स्वरूप से हमें क्या शिक्षा मिलती है, गणपति बाप्पा मोरया क्यों कहते हैं और गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं, क्या है इनके पीछे का कारण, इस विषय को आज हम जानेंगे। तो आइए, उससे भी पहले हम गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं इस विषय की बात करते हैं। गणेश यानी गण का ईश, गण का अधिपति, सभी गणों का नायक यानी गणपति। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य है और विघ्नहर्ता है। तो ऐसा क्यों? सभी मंगल कार्यों के शुरुआत में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। उनकी पूजा से हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और हमारा कार्य निर्विघ्न सफल होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि श्री गणेश जी का स्थान हमारे सूक्ष्म शरीर में भी है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र है, उन सभी चक्रों में जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र, उसके अंदर श्री गणपति जी का निवास है। ये जो मूलाधार चक्र है, उसका स्थान हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे एट द बेस ऑफ द स्पाइन होता है और ये चक्र आनंद और उत्साह का चक्र है। तो यह सभी शुभ कार्य के पहले नाम स्मरण से, मूलाधार चक्र के सक्रिय होने से हमारा आनंद उत्साह बढ़ता है और जब हम उत्साह के साथ कोई कार्य करते हैं तो वो सफलता दिलाता है और विघ्न दूर करता है। तो इसी कारण सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नाम स्मरण किया जाता है। अब हम आते हैं गणेश उत्सव पर, सार्वजनिक गणेश उत्सव पर। इस उत्सव की शुरुआत क्यों हुई? तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर कुछ 125 साल पूर्व ही पुणे शहर से सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है। मैं गणेश चतुर्थी की बात नहीं कर रहा हूँ। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत स्वातंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक जी यानी श्री बाल गंगाधर तिलक जी उन्होंने की थी। क्योंकि उस समय पे हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो हम एक जगह पर ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते थे। तो ज़्यादा लोगों के एकत्रीकरण के लिए धार्मिक उत्सव के बहाने संगठन का भाव बढ़े और संगठित होकर स्वतंत्रता के संग्राम के लिए कुछ प्लानिंग कर सके, हिंदुओं के बीच एकता बढ़े, संगठन का भाव बढ़े, इसी हेतु से उन्होंने इस सार्वजनिक गणेश उत्सव का शुरुआत की थी। अब बात करते हैं गणपति बाप्पा मोरया। तो ये मोरया क्या है, ये मोरया कौन है? तो जाने। मूल कर्नाटका के बाद में महाराष्ट्र आकर बसे ऐसे संत श्री मोरया गोसावी जी, जो पुणे नगर से दूर चिचवड़ गांव में रहते थे। ये 15वीं सदी की बात है। मोरया गोसावी जी गणपति जी के बहुत बड़े भक्त थे। हर पल गणेश जी की आराधना करते थे। चिचवड़ से मोरेगांव पद यात्रा करते थे। मोरेश्वर अष्टविनायक की पूजा आराधना करते थे। हर पल मंगल मूर्तिमय रहते थे। भक्ति में लीन संपूर्ण जीवन था। तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन स्वयं श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। और एक तर्क के अनुसार भक्तगण मोरया गोसावी जी के दर्शन के लिए भी आते थे और उन्हें मोरया कहते बुलाते थे। प्रत्युत्तर में मोरया गोसावी जी उनको सबको मंगल मूर्ति कहते थे। तब से यह सिलसिला शुरू हुआ, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अब बात करते हैं श्री गणेश जी के अद्भुत स्वरूप की। उनके शरीर पर हाथी का सिर हमें क्या संदेश देता है? तो आइए जाने। एक बड़ा मस्तक, हाथी का सिर, जो प्रतीक है प्रोटेक्शन का, स्ट्रेंथ का, लीडरशिप का, बुद्धिमत्ता का, जो हमें यह संदेश देता है कि अपनी सोच को बड़ा रखे। छोटी आंखें, जो प्रतीक है दूरदृष्टि का, जो प्रतीक है चिंतनशील होने का, जो हमें संदेश देती है कि जीवन में सूक्ष्मता से देखकर परख कर निर्णय ले। बड़े सूप जैसे कान, जो हमें सिखाते हैं कि सबकी सुनो, सभी के ज्ञान से, सभी के पास ज्ञान ग्रहण करो, अच्छे लिसनर बनो। लंबी सी सूंड, ये हमें सिखाती है, कहती है कि मेरी तरह हर पल सक्रिय रहो, एक्टिव रहो, निष्क्रिय नहीं रहे। गणपति जी की सूंड प्रतिपल हिलती डुलती रहती है और ये भी सूंघती है कि अपने आसपास क्या पक रहा है, वे सतर्क रहती है। बड़ा सा पेट, गणपति जी को लंबोदर भी कहते हैं, यानी बड़े उदर वाले, बड़े पेट वाले, जो हमें सिखाती है कि सभी बातों को डाइजेस्ट करो, यानी कि पचाओ, यानी कि अपने बड़े से कानों से जो भी बातें सुनी, जितने भी लोगों की बातें सुनी, उसको अपने पेट में ही रखना। अपने आस पड़ोस की बातें, इधर की बात उधर नहीं करनी है। एक दंत,
गणपति जी का एक दांत टूटा है, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं, जो हमें सिखाता है कि अपने कार्य को किसी भी परिस्थिति में करो, बहाने मत बनाओ, टास्क को कंप्लीट करना सीखो और अपने पास रहे रिसोर्सेस का सदुपयोग करो। इसके पीछे भी एक कहानी है कि गणपति जी वेद व्यास जी के साथ महाकाव्य महाभारत जब लिख रहे थे, तब उनकी कलम पेन टूट गई थी, तो उसकी जगह पे अपने टूटे हुए दांत का उपयोग करके लिखना चालू रखा था, रुके नहीं थे। अब गणेश जी से और गणेश उत्सव से जुड़ी कुछ अन्य बातों का रहस्य भी जान लेते हैं, जैसे कि मोदक यानी लड्डू। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, यानी वो प्रतीक है हैप्पीनेस का। मोदक खाने से, मीठा खाने से हमें खुशी होती है, हमारा एनर्जी लेवल अप होता है, बढ़ता है। यहाँ पे याद रखें कि मोदक में गुड़ होता है, गुड़ से बना मोदक, चीनी यानी वाइट रिफाइंड शुगर नहीं। गुड़ से बना मोदक आयरन रिच फूड है जो हमें स्वस्थ रखता है, जिससे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे हमारी बुद्धि बढ़ती है। चूहे की सवारी, गणेश जी का वाहन चूहा होता है, जो हमें सिखाता है कि स्वयं की इच्छाओं को कंट्रोल करे, अपने मन को वश में रखे, नियंत्रण में रखे, उस पर विजय पाकर उसकी सवारी करे। और आज की नई पीढ़ी मॉडर्न युग में ये बेहद ज़रूरी है कि कंप्यूटर के माउस के ऊपर भी कंट्रोल रखे, स्वयं को टेक्नोलॉजी के गुलाम ना बना दे। दूर्वा, गणेश जी को हम दूर्वा ग्रास भी चढ़ाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन का ज़्यादा संग्रह करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। यूँ गणेश जी की प्रत्येक चीज़ साइंटिफिक है। विसर्जन, गणेश उत्सव के अंत में हम गणेश जी की प्रतिमा का नदी में विसर्जन करते हैं। हमारे त्यौहार प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे जल को कुछ ऐसा देने की चाह रखते हैं कि जिससे उस जल से हमारी फसल बेहतर हो, यानी ज़मीन के लिए वो पानी बेहतर हो। तो इसलिए पहले हम प्राकृतिक चीज़ों से ही मूर्ति बनाते थे, जैसे कि हल्दी, मिट्टी, और उसे ही विसर्जित करते थे। यहाँ पे मिट्टी के फर्टिलाइजेशन की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट का हेतु था। और एक संदेश ये है कि हमें जीवन में किसी से भी मोह नहीं रखना है, सबका त्याग करना ही पड़ेगा, मोह भगवान से भी नहीं करे। इतना बड़ा संदेश इस विसर्जन के पीछे छिपा है। और विसर्जन पे हम संगीत के साथ उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति आनंद की संस्कृति है, खुशी मनाने वाली सभ्यता है, जहाँ पे हम यहाँ पे जीवन में संगीत, नृत्य, गाने, वाद्य, इन सब के साथ खुश रहने का संदेश है। हम हैप्पी सिविलाइजेशन है, हमारे सभी त्यौहार खुशियों से भरे हैं, हमें खुश रहने का संदेश देकर जाते हैं। तो इस तरह आज हमने एक अद्भुत रहस्य जाना। अब आज्ञा दीजिए, अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए विज्ञान के साथ। आप सभी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लाइक या डिसलाइक जो चाहे वो कर सकते हैं, पर केवल चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपका हृदय से धन्यवाद। श्री गणेश जी की कृपा आप पर निरंतर रहे। जय गणेश, जय हिंद, वंदे मातरम।